Hello students, welcome to Mangayatri tutorial. In this video, I will start a new chapter in mathematics. This chapter is Arithmetic Progression AP. In this video, I will give you full basic concept of AP. स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है और इसकी ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि एपी क्या है, जिससे आप इसको ठीक से समझ सकिए, और इस पर एक या दो सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ। पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है कि एपी क्या है। तो मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एपी क्या है कि एपी इज द सीरीज ऑफ द नंबर्स इन व्हिच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। एपी क्या है? एपी नंबर का एक सीरीज है जिसमें लगातार दो टर्म का डिफरेंस हमेशा समान होता है। इस प्रकार का जो नंबर का सीरीज है उसको हम लोग एपी कहते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक नंबर की सीरीज है 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें देखिए 4 और 6 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है? 2। इसी तरह से 8 और 6 का डिफरेंस भी क्या है? 2। 10 और 8 का भी डिफरेंस क्या है? 2। 12 और 10 का डिफरेंस क्या है? 2। 14 और 12 का डिफरेंस क्या है? 2। देखिए, ये एक नंबर की सीरीज है जिसमें लगातार दो टर्म का डिफरेंस जो होता है सेम है। तो नंबर का ऐसा सीरीज जो है उसको हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपी। आपसे अगर पूछा जाए एपी क्या है, तो आपको ये बताना है कि सीरीज ऑफ नंबर इन व्हिच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम, दिस सीरीज इज कॉल्ड द एपी। स्टूडेंट्स, मैंने दिखा दिया कि नंबर का डिफरेंस जो हमेशा 2 है, इसको एपी बोलेंगे। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 6, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट टर्म है 4, फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट किया जाता है, तो आपका ए इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। अब दो टर्म का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं सी डी। उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं सी डी। आपने देखा हमेशा दो टर्म का डिफरेंस 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया। ये इसको सी डी भी नहीं, शॉर्ट में सिर्फ क्या लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने 2 प्लस किया, तो 4 + 2 6 हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस 2 प्लस करेंगे तो 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस 2 प्लस कीजिए 10 आया, 2 प्लस कीजिए 12 आता है, 2 प्लस करने पर 14 आता है। इसमें आपने देखा कॉमन डिफरेंस प्लस करने पर हमेशा नेक्स्ट टर्म हम लोग गेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर पूछ दिया कि इसका 50 टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, तो इसी तरह से 2 को प्लस करके, कॉमन डिफरेंस को प्लस करके इस टर्म तक पहुंचना ये तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे समय लग जाएंगे। तो इसके लिए इसमें एक फार्मूला बनाया गया है, जिससे मान लो आपके कहा जाता है कि 50 टर्म क्या है या 100 टर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी टर्म निकालना हो उसको एन से डिनोट करते हैं या इसको एनथ टर्म कहते हैं। और एनथ टर्म के लिए देखिए ये फार्मूला है। तो एनथ टर्म इक्वल टू क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब सपोज कि एन का ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। स्टूडेंट देखिए, इसी पे आपको पूछा जाए कि 50 टर्म क्या होगा एपी का, तो एन के स्थान पे 50 रखेंगे। तो जैसे एनथ टर्म मैंने लिखा है ना, जो टर्म निकाला जाता है उसको एन माना जाता है, एन में टी एच लगा दिया तो एनथ टर्म। अब 50 टर्म निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे? 50 टर्म। मैंने बताया ए प्लस एन माइनस डी। इस एपी में देखिए ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 4, तो मैंने 4 लिखा, प्लस एन के स्थान पर क्या लिखेंगे? 50 - 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये आपका 4 हो गया। देखिए स्टूडेंट, 4 हो गया, प्लस क्या है 50 - 1 क्या होगा? 49 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 4 प्लस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 + 1 9। तो ये क्या आ गया आपका? 8 4 12 का 2 102। मतलब इस एपी का 50 टर्म जो होगा 100 होगा।
इसी तरीके से आपको कोई भी टर्म निकालना है, आप निकाल सकते हैं। 100 टर्म हो या 1000 टर्म हो या 1 लाख टर्म हो, कोई भी टर्म इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट देखिए, इसी एपी को हम दूसरे तरीके से भी इसका सीरीज लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करने पर नेक्स्ट टर्म आता है। तो मान लीजिए किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो है आपका ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए हो गया, चलिए कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म आ गया। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कीजिए इसमें, तो डी प्लस डी 2D हो जाएगा कि ए प्लस 2D, ये थर्ड टर्म हो गया। फिर ए प्लस 3D फोर्थ टर्म हो गया। फिर ए प्लस 4D ये आपका फिफ्थ टर्म होगा। इस तरह से ये इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात जो मुझे समझाना है, देखिए फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म है ये, तो सेकेंड टर्म में डी जो आया है 1 बार आया है, तो 2 से 1 कम 1 होता है, 1 बार आया है। ये आपका थर्ड टर्म है, 3 में 1 माइनस कर देंगे, डी 2 टाइम्स आया। ये फोर्थ टर्म है, तो 4 से 1 कम क्या होता है? 3, तो डी देखिए 3 टाइम्स आया है। कहने का मतलब जो भी टर्म लेंगे उससे 1 कम डी लेना है, और ये तो रहेगा ही आपका। देखिए फिफ्थ टर्म है तो ये तो है ही, और 5 से 1 कम 4 होता है, इसलिए डी मैंने 4D लिया। अब इसको ये और आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए ऊपर में मैंने निकाला है इस एपी का 50 टर्म निकाला है। तो चलिए यहाँ भी इस तरीके से 50 टर्म लिखते हैं, तो क्या होगा? 50 टर्म। मैंने बताया फर्स्ट टर्म तो हमेशा होता ही है, और इस सीरीज के आधार पर बनाएंगे। 50 टर्म है ना, तो डी 1 कम लेनी है, जिससे मैंने बताया यहाँ पे 5th टर्म है तो 4D लिया मैंने। इसी तरह से 50 टर्म है तो 1 कम क्या होगा? 49D हो जाएगा, ये होगा 50 टर्म। चलिए इस टाइप से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मतलब है आपका फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी में? फर्स्ट टर्म तो आपका 4 है, प्लस क्या हो गया? 49D। डी कितनी है स्टूडेंट्स? डी आपका 2 है। तो चलिए हम लिखते हैं, ये 4 हो गया, 49 को डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 98। 4 में ये प्लस किया तो ये क्या आएगा? तो 102। देखिए आंसर हो गया 102। देखिए ऊपर भी आंसर आया है 102, नीचे भी आंसर आया है 102। तो आप मतलब कि एपी का किसी भी टर्म को इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड जो है सीरीज, ये ज़्यादा इजी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसका भी यूज़ करना होगा। तो जैसे जैसे मैं सवाल बताऊंगा ये आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे इस फार्मूला की यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर मुझे इसका यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 बता रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -1.25 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी जो है तो माइनस का 0.25 दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी के फर्स्ट टर्म 4 टर्म निकालने हैं। तो आप जानते हैं ऊपर मैंने अभी सीरीज बताया है, फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2D, इसके पास ए प्लस 3D। या ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख के अगर कॉमन डिफरेंस प्लस किया जाता है तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए जब एपी लिखेंगे, एपी का फर्स्ट टर्म तो ए होता है, ये आपका दिया हुआ माइनस का 1.25, तो मैंने लिख दिया तो माइनस का 1.25, ये फर्स्ट टर्म हो गया। मैंने क्या बताया? नेक्स्ट टर्म लिखना है तो कॉमन डिफरेंस को प्लस कीजिए। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है आपका? तो माइनस का 0.25 है, तो इसको प्लस कर देंगे। तो आप जानते हैं माइनस माइनस तो प्लस होता है, इसे प्लस करेंगे, साइन माइनस का रहेगा। तो 1.25 में आपने 0.25 प्लस किया तो क्या हो जाएगा? तो 1.50 हो जाएगा सेकेंड टर्म। फिर इसमें आप कॉमन डिफरेंस प्लस कीजिए तो इसके बाद का नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। चलिए कॉमन डिफरेंस ये पॉइंट माइनस 0.25 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, तो 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस माइनस 0.25 को फिर प्लस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, ये 2 हो गया 2.00। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो
इसके 4 टर्म निकालें, तो 4 टर्म मैंने निकाल दिया। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 12 है। इस क्वेश्चन में करना है क्या है, पहले आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसके 3 टर्म और निकालने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। आपको मालूम है एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस समान होनी चाहिए, और कॉमन रूट वाले टर्म को हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब माइनस करके देखना होगा कॉमन डिफरेंस इसका सेम है कि नहीं। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए स्टूडेंट, ये √2 है, इसको √2 मैंने रखा। √8 जो है इसको आप लिख सकते हैं तो 4 × 2 हो गया। इसके बाद √18 जो है इसको लिखा जा सकता है 9 × 2। चलिए, अब ये जो आपका √32 जो है इसको लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये √2 है और इसका 4√2 है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाता है, इसको क्या लिखेंगे 2√2। और ये जो 9√2 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, इसको लिखेंगे 3√2 और इसको लिखा जाएगा 4√2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है इसको आप, अब इसको माइनस किया जा सकता है कॉमन डिफरेंस जानने के लिए। देखिए इस फर्स्ट टर्म से मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, तो कॉमन डिफरेंस D = ये जो है आपका 2√2, इसमें से मैंने फर्स्ट टर्म √2 माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं तो 1 है, 2√2 में से मैंने √2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा √2। यहाँ पर डिफरेंस √2 आया। नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस मैं निकालता हूँ, ये क्या है 3√2, इसमें से मैंने माइनस किया 2√2, तो इसका भी डिफरेंस क्या आ जाता है √2। इसी तरीके से आपका ये जो टर्म है कि 4√2 में से मैंने कॉमन डिफरेंस को माइनस 3√2 को माइनस किया, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, माइनस 4√2 तो माइनस का 3√2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। स्टूडेंट, आपने देखा तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है √2 है, तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। क्योंकि डिफरेंस इसका समान है तो ये एपी में है, तो इसके बाद वाले 3 टर्म निकालने हैं। तो चलिए मैं निकालता हूँ, देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। करो स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे क्लियर है, आप इसको समझ चुके हैं कि यहाँ पर 2 टर्म का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है √2। अब इसके बाद वाले टर्म के लिए अगर एपी में है, नहीं दिस इज इन द एपी, अब इसके 3 टर्म्स निकालने हैं, तो 3 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को प्लस किया जाता है तो इसका बाद वाला टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए √32 जो है, √32 में ये स्टूडेंट, ये जो है आपका √32, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है √2 है। ठीक है, तो अब √32 में √2 को प्लस आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसको जो मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने पर कितना आया था 4√2, इसमें आप √2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो चूँकि इस √2 की पहले आपका 1 है, इसको मैंने प्लस किया तो ये क्या आएगा 5√2 आएगा। स्टूडेंट, आ तो गया 5√2, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दिया हो उसमें सभी की सभी टर्म रूट में है, तो इसे भी आपको रूट में लिखना होगा। इसको रूट में लिखने का तरीका क्या है, तो रूट में लिखने के लिए 5 का स्क्वायर करके इसको आप रूट के अंदर में लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को अंडर रूट मैंने लिखा तो क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इंटू क्या है आपका √2 है। अगर दोनों टर्म रूट के अंदर में है तो ये आपको मालूम है कि रूट एक ही बार दिया जाता है, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 50 आ गया। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है इसके बाद का जो टर्म होगा ये क्या होगा आपका √50 होगा। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो ये जो √50 है तो इसमें सिर्फ प्लस करनी होगी कॉमन डिफरेंस। तो चलिए ये टर्म क्या है √50 है, इसमें प्लस करना होगा कॉमन डिफरेंस √2। लेकिन मैंने बताया इसमें डायरेक्ट तो आप प्लस नहीं कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आता है 5√2, नहीं चूँकि 5√2 को ही मैंने लिखा था √50, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है ये क्या है 5√2 मैंने लिखा, इसमें मैंने प्लस किया
√2। इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6√2। लेकिन जैसे आपको मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में सभी के सभी नंबर रूट में लिखे हैं, इसलिए इसे भी आपको रूट में लिखना होगा। इसके लिए तरीका क्या है, ये जो 6 है इसका स्क्वायर कीजिए तो वो 36 होगा और इसको रूट के अंदर में लिख दीजिए 36। क्यों, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, इंटू क्या है √2 है। अब चूंकि ये दोनों टर्म चूंकि रूट के अंडर में है तो अंडर रूट एक ही बार देना है इसे और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 36 2 जा 72। तो स्टूडेंट्स क्लियर है। इसके बाद का टर्म जो आया है √72 आया, चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर √72। एक टर्म और निकालने हैं, तो एक टर्म और निकालने के लिए नहीं तो आपका पहले तो थर्ड टर्म ये हो गया, आपका एक आंसर ये हो गया, फिर दूसरा आंसर आपका ये हो गया। एक टर्म और निकालने हैं तो रूट जो 72 है इसमें फिर कॉमन डिफरेंस प्लस करना है √2। स्टूडेंट ये जो √72 है ना इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है 6√2, तो इसको लिखना होगा 6√2 और इसमें प्लस करना होगा मुझे √2। इसमें मैंने प्लस किया √2, ये क्या आ जाएगा 7√2। लेकिन मैंने बताया था क्वेश्चन में सभी अंडर रूट हैं, इसका भी आंसर अंडर रूट आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या आता है 49, इसको रूट के अंदर में रख दीजिए, इंटू है स्टूडेंट्स √2। और अगर ये दोनों नंबर रूट के अंदर में है तो रूट आपको एक ही बार देना है और इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो क्या आएगा 9 2 जा 18, बच गया 1, 4 2 जा 8 + 1 98। तो आंसर आपका लास्ट आंसर हो गया, मैंने थर्ड नंबर हो गया सीरीज का √98। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस एपी के ये 3 नंबर जो हैं यही होंगे जो मैंने अभी निकाला है और निकालने का तरीका भी मैंने बताया है। और क्वेश्चन में सभी के सभी नंबर अगर अंडर रूट हैं तो ये सभी को रूट के अंदर में लिखना होगा। स्टूडेंट्स now I end this video. If you like this video, please subscribe and like it, and I meet you again in the next video. Okay.